वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। क्या मोदी से पहले भी थी बीजेपी में अंधभक्ति? विवादों से निपटने का क्या था अटल अंदाज? नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली है, राजनीतिक हलकों में एक शब्द बड़ी तेजी से प्रचलित हुआ है, अंधभक्ति। यानी कि वो लोग जो पीएम मोदी और उनकी सरकार के फैसलों का आंख बंद करके बचाव करते हैं। मगर बीजेपी में मोदी युग से करीब एक दशक पहले अटल युग में भी क्या ये अंधभक्ति और भक्ति शब्द या ये परंपरा मौजूद थी? अगर नहीं तो तब के विनिवेश मंत्री और दिग्गज पत्रकार अरुण शौरी ने अंधभक्ति वाली बात आखिर किस परिप्रेक्ष्य में कही? जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब उनके विनिवेश मंत्री और अपने दौर के दिग्गज पत्रकार अरुण शौरी अक्सर सुर्खियों में रहते थे। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी कम करने की वो कोशिशें ही आगे चलकर भारत की नई आर्थिक नीति का आधार बनी। उसी दौरान अरुण शौरी तत्कालीन पीएम अटल जी के काफी नजदीक माने जाने लगे थे। यही वजह है कि जब उनसे अटल दौर में बीजेपी और आज की बीजेपी के बीच तुलना को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो कई लोगों को चौंका सकता है। इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम के दौरान अरुण शौरी से सवाल किया गया, क्या आपको कभी बीजेपी में शामिल होने का पछतावा हुआ? तो शौरी बोले, जब तक अटल जी पार्टी में थे तब तक तो नहीं। जब उनसे पूछा गया कि जो कुछ भी बीजेपी में आज हो रहा है, क्या उस वक्त भी ऐसी ही स्थिति थी? इस पर शौरी ने कहा, मेरा फोकस हमेशा अटल जी और अपने काम पर रहता था। शायद वो मेरी अंधभक्ति थी, लेकिन जो कुछ भी काम मुझे मिला उसे पूरी शिद्दत के साथ मैंने किया। अरुण शौरी के पास अटल जी को लेकर कई मजेदार किस्से मौजूद हैं। शौरी कहते हैं, अटल जी के बाद विवादास्पद मुद्दों से निपटने का एक अलग तरीका था। मुझे याद है, कुआलालंपुर में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के लिए हम श्रीलंका के दौरे पर थे। उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने अटल जी से विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर अयोध्या में शिला पूजन को लेकर टिप्पणी करने को कहा तो अटल जी बोले, अयोध्या वालों से हम दिल्ली जाकर मिलेंगे, अभी तो हम लंका वालों से मिलने आ रहे हैं। इस तरह उन्होंने बड़े आराम से एक विवादित मुद्दे को टाल दिया। अरुण शौरी के अनुभवों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।